हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग। सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल की सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको आज हम मटेरियल कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारी आज होगी मटेरियल कॉस्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए, मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है और ईओक्यू पे बेस्ड इलस्ट्रेशन है। आपको क्या कहे, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें एनुअल कंजम्पशन ये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, कैरिंग कॉस्ट, इस दोनों से क्या हो जाएगा, जब भी आपको कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल दिया हो, तब इस दोनों को यूज करके हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। अब वो है 8% ऑफ ₹2, दैट इक्वल टू 1 पॉइंट, ये आपको कितना हो जाएगा 8/100 इंटू 2, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2AO/C। तो 2A/C, ए आपका ये दिया हुआ है, ओ ये दिया हुआ है, सी आपका ये निकला है, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछी गई है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन प्लेस इन ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर, भाई 10,000 यूनिट आपको चाहिए, 2500 आपने डेली आप मंगाते हैं, तो कितने ऑर्डर चाहिए, 4 ऑर्डर चाहिए आप। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका हो गया ए इक्वल टू हो गया 18250 यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ ₹3। कॉस्ट आपका कितनी है, प्राइस की कितनी है, ₹3650। स्टोरेज कॉस्ट 20% है, तो आपकी सी हो जाएगा 20% ऑफ 3650, दैट इक्वल टू ₹7.2। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितनी है, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर 50 रुपया है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपया है। तो फॉर्मूला होता है ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2AO/C √2A के प्लेस पे हमारे पास 18,250 50 रुपया, दैट इक्वल टू 7.2, दैट इक्वल टू 500 यूनिट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मैक्सिमम लेवल ये सारा आपको निकालनी है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड में मटेरियल आपके स्टोर में होगा, तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको सेकंड मटेरियल मंगाने के लिए। मैक्सिमम आपकी कितनी होना चाहिए, मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो इस सारी की कंसेप्ट हमारी बहुत अच्छे से बताई गई है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशंस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या है, तो यहाँ पे एक कंपनी है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है आपको, यहाँ पे मैक्सिमम यूजेज दैट इक्वल टू 450। तो 450 ए का आपको 4 डे कम से कम लगता है, 6 डे ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितनी है, 6 डेज है, तो आपको 450 इंटू 6 ये हो गया। अब एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। दूसरा मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल से माइनस करेंगे नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल कितनी है 2700, 2700 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, यहाँ पे नॉर्मल कंजम्पशन 300 है, माइनस 300 इंटू आपका ये एवरेज डिलीवरी पीरियड कितनी है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल 2700 माइनस 300 इंटू 5, दैट इक्वल 2700 माइनस ये कितना हो जाएगा 1500। तो ये करने के बाद 1200 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपका क्या है मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल मीन्स रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें रीऑर्डर लेवल हमारे पास कितनी है 2700, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 2400, यहाँ पे प्लस 2400
आपको माइनस मिनिमम कंजम्पशन 150, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 4 है, मिनिमम डिलीवरी पीरियड 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये आपका हो गया। अब एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है? एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है? कोई भी स्टॉक आपके पास है, मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, वो साल में कितनी टर्नओवर हो रही है, कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, और वैल्यू ऑफ द एवरेज रॉ मटेरियल दिन। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, एवरेज रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है ना। अब आपको जितना हाई रेशियो होगा इंडिकेट दैट आइटम्स मूविंग फास्ट, और जितना लो होगा आइटम्स मूविंग स्लो। तो जितना हाई बेटर होता है, ज़्यादा जल्दी मेरी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आपको पास यहाँ पे क्वेश्चंस है कि कंप्यूट द ओपनिंग स्टॉक आपको इतना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मटेरियल कंज्यूम्ड आपको ये दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ये दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका क्या होता है? एवरेज स्टॉक, ये हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मटेरियल कंजम्पशन दिया ही है, तो वैल्यू ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ये हो गया, एवरेज स्टॉक 13,000 हो गया। 6 टाइम्स, साल में 6 बार आपका क्या होता है? इन्वेंट्री कंजम्पशन टर्नओवर हो रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड होता है, पीरियड, तो पीरियड में 365 डिवाइडेड बाई 6, चाहे आपको क्या करेंगे 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 6 दैट इक्वल टू 2। हर एक 2-2 महीने में हमारी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, इसका मतलब ये हुआ पीरियड अगर करेगा तो हर एक 2-2 महीने में हमारा इन्वेंट्री खत्म हो रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब आपको ये आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ये आपकी स्टोर आपको जब मेंटेन करते हैं तो सिंपल एवरेज मेथड होता है, ये वेटेड एवरेज मेथड होता है, फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, रिप्लेसमेंट मेथड होता है। कौन सा बेस्ट मेथड है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आपका क्या होता है? एवरेज सिंपल मेथड और वेटेड मेथड से आपको इन्वेंट्री को क्या आप करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं, उसके बारे में बतानी है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? रिसीव्ड हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे इशूड रखेंगे और फिर यहाँ पे बैलेंस रखेंगे, 3 आपका बनता है। अब रिसीव्ड में क्या क्या होता है? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट, यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। इतनी कलम बनता है आपको। यहाँ पे एक होता है डेट जो लिखा है वो, आप उसके जो रिसीव करेंगे, परचेज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और किसी फैक्ट्री में इशू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, और परचेज और इशूड के बाद जो बच जाएगा वो बैलेंस वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। 3 बनता है हर एक मेथड में। अब आप आ जाइए, यहाँ पे उन्होंने क्या किया? परचेज किया 100 यूनिट्स 10 रुपये के रेट से, परचेज किया ये यूनिट 10 रुपये 2 पैसे के रेट से, इशूड किया 250, तो यहाँ पे हो गई 300, और 250 इशूड किया जॉब एक्स पे, और ये तो आपको यहाँ पे सिंपल मेथड में क्या करनी है? 10 प्लस 10.2, तो 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 2 करके हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे।
अब जो बचेगा यहाँ पे, फिर 7 को परचेज किया 210 रुपया 50 पैसा का, यहाँ पे 10 रुपया 50 पैसा का, फिर परचेज किया आपने इसको कितने 300 रुपया 10 रुपया 80 पैसा का, फिर आपने 10 रुपया 80 पैसा का परचेज किया, फिर इशू किया 200 किसके 200। अब देखिएगा यहाँ पे 200 प्लस 200 300 था, और यहाँ पे 250 आपके पास इशू किया, तो 300 में 250 इशू किया तो बच गया 50। तो यहाँ पे 50 वाली जो प्राइस होगी ये 10.2 होगा, तो यहाँ पे 10.2 इस तरह आपको जो इशू का प्राइस लगेगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। हम आगे आपको बता रहे हैं हम कैसे किया गया। सबसे पहले आपने रिसीव्ड में परचेज किया 10 रुपये के रेट से, ये हो गया, फिर परचेज किया इतना पैसा लगा 10 रुपये 20 पैसे के रेट से, ये हो गया। आपके पास टोटल कितना हो गया 100 प्लस 200 आपके पास 300 हो गया। 300 क्वांटिटी आपके अकाउंट बैलेंस है और इस अमाउंट का है। इस अमाउंट का मतलब ये दोनों अमाउंट ऐड किया गया। अब आपने 5 तारीख को क्या किया, इशू किया 300 250 इशू किया, तो ये 10 रुपया 10 पैसा कैसे आया, यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किएगा। 10 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई 2 10.10, तो ये यहाँ निकाली गई है। ठीक है ना बेटा। अब आपके पास ये आ गया 300 आपके पास था, 250 इशू किया तो बैलेंस कितना बच गया 50 बच गया। तो 3040 में इतना पैसा निकल गया, तो बैलेंस पैसा यहाँ पे हो जाएगा कितना 3040 माइनस 2525 माइनस करेंगे तो जो पैसा बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपने 7 को परचेज किया, ये जो बचा इसका रेट क्या बचेगा, ये वाला तो पहले निकल जाएगा, इसका रेट हम मानेंगे 10.2 वाला जो रेट बचेगा यहाँ पे, इसीलिए मैं रेट रखता हूँ यहाँ पे। रेट का भी एक कॉलम बनाना चाहिए, इन्होंने बनाया नहीं, तो 10.2। अब फिर आपके पास 7 को परचेज किया 210 रुपये 50 पैसा में, 10 को परचेज किया 310 रुपये 80 पैसा में, ये पैसा सारी 200 प्लस 300 कितना हो गया 500 प्लस 50 550 हो गया। तो 550 का ये वाला पैसा आ गया आपके पास। ठीक है, ये जो पैसा आया कौन कौन सा पैसा आया 2100 प्लस 3240 प्लस 50, ये तीनों जोड़कर आया 515, ये जो पैसा आया था वो जो बैलेंस बचा था। अब इसके बाद हमने इशू किया 13 तारीख को 200 रुपया वाली 200, तो उसका प्राइस क्या होगा, तो उसका प्राइस आपको 10 रुपया 20 पैसा जो ये वाला था, 10 रुपया 50 पैसा जो ये खरीदा गया था, 10 रुपया 80 पैसा जो ये है, आज तीनों को 3 से डिवाइड करके ये हो गया। इस प्राइस पे हमने क्या किया इशू किया, तो 10 रुपया 50 पैसा। अब फिर 218 तारीख को इशू किया, 18 तारीख को जो इशू किया उसमें कौन कौन सा प्राइस आएगा, हमने देखिएगा ये 50 खत्म हो गया होगा, इसका पैसा होगा और इसका पैसा होगा 10 रुपया 50 पैसा और 10 रुपया 80 पैसा का एवरेज ये हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह ये सिंपल एवरेज मेथड होता है, बहुत आसान मेथड है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसी का वेटेड एवरेज मेथड आ जाइए। वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लास्ट में बैलेंस का अमाउंट लिखते हैं डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी लिखते हैं, और जो रेट आता है उस रेट पे इशू कर देते हैं। जैसे हमने 100 का था 10 रुपये का रेट था, यहाँ पे 100 रुपये के रेट से लिख दिए। हमने 200 खरीदा तो ये दोनों आ गया हमारे पास 10 रुपये 20 पैसे के रेट से खरीदा ये, तो ये दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 1000 प्लस 2040, तो 3040 आ गया। 3040 टोटल अमाउंट 300, अब यहाँ पे 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.13 हो जाएगा। अब जो इशू करोगे 250, ये जो इशू करोगे
तो ये 250 जो इशू करोगे वो कितना हो जाएगा, 10 रुपया 13 पैसा के रेट से होगा। ठीक है, अब जो बैलेंस बचेगा ये 50 रुपये के रेट से बचेगा, इतना पैसा हो गया। फिर आपने 200 खरीदा तो 250 हो गया, तो ये पैसा प्लस ये पैसा दोनों को हमने ऐड किया, 2100 प्लस 507 दोनों को ऐड करके ये लिखा, इसको डिवाइड किया 250 रुपये के रेट से। फिर एक और परचेज किया 310 रुपये ये, तो आपने क्या किया, प्लस और ऐड कर दिया 3240 डिवाइडेड बाई प्लस 300 का जो भी रेट आएगा वह रेट आपका ये पैसा यहाँ हो जाएगा। और ये कितना क्वांटिटी हो गया, 550, तो 550 से डिवाइड करेंगे, जो रेट आएगा वो आपको 10 रुपया 63 पैसा। अब जो इशू करोगे ये 200 यूनिट जो इशू करोगे 10.63 के रेट से इशू करोगे। फिर आपको बच जाएगा 350 में फिर 200 इशू किया तो 10.63 के रेट से इशू करोगे इतना। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व किया गया है और बहुत आसानी से सॉल्व किया गया है और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, द स्टॉक ऑफ द मार्केट हेल्ड दिस 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50. The following receipts are issued and recorded. You are required to prepare the store ledger accounts. Store ledger accounts showing how the values of issued would be calculated under base stock method. Base stock method, both through FIFO and LIFO. बेस स्टॉक मेथड में आपको बेस बीइंग 100 यूनिट्स, ये जो 100 यूनिट्स है वो आपको रहेगा ही रहेगा, दैट इज द बेस। ठीक है ना। अब आप देखिए इसको कैसे बनाई गई है, तो बेस आपका 100 रुपीज़ 50 रुपए की रेट से जो था वो यहाँ पे है। फिर आपने यहाँ पे 300 परचेज, 300 और था आपके पास क्योंकि 400 था, 400 में 100 बेस है, बेस आपका कितनी है 100, तो आपका 300 हो गया, 300 भी 50 के रेट से, तो आपकी टोटल आपको इतनी क्वांटिटी है 20,000 की। अब नेक्स्ट 100 फिर खरीदा 55 रुपये के रेट से ये, तो आपके पास कितना क्वांटिटी हो गया, 100 रुपया ये, 300 रुपया अलग, 100 रुपया ये। अब आपने क्या किया, 6/4/2015 को इशू किया 300, तो ये जो इशू किया आपने कितना इशू किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इशू किया 400, तो आपके पास पहले 150 रुपये की रेट था, फिर 300 आपके पास 50 रुपये का रेट था, ये तो बेस है, ये आपकी क्या है बेस है। फिर आपने ये परचेज किया 600 यूनिट, इशूड नहीं 100 परचेज किया, फिर 100 परचेज किया किस पे 55 रुपये की रेट से, और आपने इशू किया कौन सा 400 के रेट से, 400 आपने इशूड किया। अब कौन सा मेथड है बेटा बताइए आप, कौन सी मेथड है, यहाँ पे फीफो मेथड है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब सुनिए एकदम अच्छे से सुनिए, यहाँ पे हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे जो आपने छोड़ा, तो आपके पास ये था 100 बेस, ये 300 और था, आपने 100 और था, तो ये 50 की रेट, ये 50 की रेट, ये 55 की रेट। अब 300 जो इशू करेंगे कि 400 इशू करेंगे, कितना इशू किया गया यहाँ पे इशू 400, तो 400 जो इशू करेंगे ये 300 वाला इशू करेंगे, ये वाला इशू करेंगे, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा, बेस इसका मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बेस में कोई हम
लटपटा नहीं करते हैं, बेस को हम छूते ही नहीं है, बेस जो है वो ऐसा ही है। तो यही डिफरेंस है। तो ये 300 ये और ये हमने डिलीवर कर दिया, तो हमारे पास बच गया सोनली बेस वाला बच गया, बेस वाला 100 ये वाला बच गया। अब 1/4/2006 को 600 यूनिट परचेज किया 55 के रेट से ये, तो आपका 100 बेस और ये उसकी बैलेंस रह गया, ठीक है ना बेटा। अब आप क्या करेंगे, 13/4/100 को आपने कितना इशू किया आप बताइए। ये 400 यूनिट इशू किया, 400 यूनिट। अब देखिए आपके पास कितनी है, ये बेस वाला रह गया 50 की रेट से 5000, ये बेस है। उसके बाद 600 परचेज किया 55 के रेट से। आपने जो इशू करेंगे 400 इशू करेंगे, जो 400 इस डेट को जो इशू करेंगे वो यहां से इशू करेंगे, बेस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बेस तो जैसा है वैसा ही। तो यहाँ पे बोला है बोथ थ्रू दिस बेस स्टॉक मेथड, बेस में जो स्टॉक है आपको 100 यूनिट्स का, उसमें गड़बड़ी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 400 हम इशू करेंगे, 400 हम इशू करेंगे, बात समझ रहे हैं ना बेटा। ये 400, तो 400 इशू करेंगे, 600 में इशू करेंगे, तो 600 में से 400 निकल गया, तो आपको कितना बच गया 200। तो बेस 100 और 255 का रेट से, ये 50 के रेट से, ये बैलेंस बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 455 वाला रेट, 100 बेस बच गया और 255 के रेट से बच गया। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, ठीक है ना बेटा, इसी तरह क्वेश्चन करते चले जाएंगे। हर एक यूनिट में ऐसे ही निकाला गया, बहुत आसान है। अब चलिए आपको ये क्वेश्चन बोला है फीफो एंड लीफो मेथड से भी बनानी है, लीफो से भी बनानी है। अब लीफो में भी वही प्रोसीजर आपको लगेगा, बेस तो इतना ही हो जाएगा और ये फिर आपने 100 परचेज किया तो ये बेस हो गया, फिर ये हो गया। ये लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो आसान है। सबसे पहले जो आया वो, तो 400 जो इशू करेंगे हम, 400 जो इशू करेंगे वो पहले ये वाला इशू करेंगे, फिर बाद में ये वाला इशू करेंगे, नीचे से लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 100 वाला, बाद में 300 वाला। अब 100 बेस वाला बच गया, फिर 600 परचेज किया गया 55 के रेट से, तो 655 किया तो हमारे पास कितना, ये बेस वाला बच गया, ये 600 नया परचेज किया वो आ गया। हमने 400 इशू करेंगे तो सिर्फ 600 वाला में से निकलेगा, तो 200 बच जाएगा। फिर 500 परचेज करेंगे तो बेस ये 255 वाली, अब 560 वाली। फिर हमने कितना हम इशू करेंगे 600 इशू करेंगे तो 100 ये 500 ये। तो एकदम आसान है ये क्वेश्चन। हमने इशू किया 600 यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे से जब करेंगे तो लीफो, ऊपर बेस को छोड़ के जब बाद में ऊपर से करते हैं उसको लीफ फर्स्ट फीफो। तो बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है। प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फीफो मेथड एंड प्राइस ऑफ द इशू। तो फीफो मेथड में यहाँ पे बेस वाला बात नहीं है, तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता चला जाएगा, जो पहले आया पहले जाएगा, और उसी तरह बना लीजिएगा सेम पिछला वाला फॉर्मेट जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफो मेथड से करनी है, सेम उसी तरह नीचे से बाहर निकलता रहेगा, जो पहले आया उसको पहले निकालेंगे, जो बाद में आया लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा उसको पहले बेचेंगे, पहले हम डिलीवर करेंगे। तो ये भी इस आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस, रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट इशू की प्राइस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। अब उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। यहाँ पे इशू की प्राइस की इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हम इसको इशू करते चले जाएंगे, ये वाला मेन बात है। अब देखिएगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो ये था, हमने परचेज किया इतना, इशूड 300 यूनिट दिस, जब रिसीव्ड 200 यूनिट एट द रेट ऑफ दिस। तो ये जो 15/3/2006 को इशू किया गया, इसमें प्राइस दिया रहेगा कि किस प्राइस पे इशू किया गया। तो इसके रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन द वेरियस डेट्स आपको दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट्स,
आपको ये दिया हुआ है रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेट, तो इस डेट को हम इस प्राइस में इशू करेंगे। फिर इशू 20 को आपको इस जगह हमने भेजा 250 यूनिट को, तो आपकी जो 20 में जो रिप्लेस करेंगे 4 रुपया 40 पैसे के रेट से रिप्लेस करेंगे। फिर इशूड करेंगे, रिसीव्ड किया ये, इशूड करेंगे 26 को, तो कौन सी 4.60 के रेट से। फिर इशू करेंगे इस पे इस डेट को इस रेट से। जब रिशू करेंगे किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में तो उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा और उस इंफॉर्मेशन के अनुसार हम इशू करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा बहुत अच्छा है, ये हमारी ओपनिंग स्टॉक थी, ये दिया हुआ है। फिर ये हमने परचेज किया तो हमारे पास 500 हो गया, तो ये प्राइस 500 में हमारे पास ये है, तो ये 4 रुपया 2 पैसा कैसे आया 2010 डिवाइडेड बाई 500, तो 2010 डिवाइडेड बाई 500 कैसे आ जाएगा 2010 डिवाइडेड बाई 500, 4 रुपया 2 पैसा। फिर हमने इस डेट को इशू किया, इस डेट को हमने इशू किया, इस डेट को जब इशू किया तो 300 था, 4 रुपया 20 पैसे के रेट से इशू किया, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था कि किस डेट पे हम इशू करेंगे, किस रेट से 4 रुपया 20 पैसे के रेट से, तो इसीलिए 4 रुपया 20 पैसा यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया। अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास था 500, हमने 300 इशू कर दिया, तो 500 में से 300 इशू किया तो कितना हो गया 500 में आपने 300 issued, then how much you have 200 in amounts you had 2010, आपके पास 2010 अमाउंट था, तो कितना बच गया, ये आपने 1260 माइनस कर दिया, 1260 माइनस कर दिया, तो कितना बच जाएगा आपको 700, 2010 माइनस 1260 माइनस किया तो 750 रुपया बच जाएगा। तो क्वांटिटी में 200 बचेगा, क्वांटिटी में 200 बचेगा, अमाउंट में 750 रुपया। ये 3 रुपया 75 पैसे कितना है 750 डिवाइडेड बाई 200, तो डिवाइड 200 करोगे तो कितना बचेगा 3 रुपया 75 पैसा, ये वाला अमाउंट हो जाएगा। तो इस डेट को बैलेंस ये हुआ। अब फिर 200 परचेज किया, 4 रुपया 800, तो हमारे पास ये अमाउंट कैसे आएगा 750 रुपया ए प्लस ये आ गया यहाँ पे प्लस 860 रुपया, और डिवाइड करेंगे कितना से 750 रुपये का जो था ये कितना क्वांटिटी 200 प्लस आपने यहाँ पे 200, तो ये होगा 1610 रुपया डिवाइडेड बाई 400, तो 1610 रुपया डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 रुपया 3 पैसा आ जाएगा, 4 रुपया 3 पैसा। ठीक है ना बेटा। तो इस डेट से आपको ये ऐसे निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये भी आप कर सकते हैं, जो डाउट्स होगा वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है बेटा। अब आ जाइए आप, ये यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, स्टॉक्स आर इश्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस एंड द फॉलोइंग आर द ऑकर्ड एज ए स्पेसिफिक मैटर्स। उन्होंने कहा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये था इतना टन के रेट से, ये हमने परचेज किया, इशू किया, परचेज किया, ऐसे दिया हुआ है टन, किस रेट से दिया हुआ है उसने इशूड बताया गया। द डेबिट बैलेंस प्राइस ऑन द 1st January 20 was 20. So the stock account in the material for the month of the January, मटेरियल कितनी है आपकी मंथ ऑफ द जनवरी में, इंडिकेटिंग हाउ you would deal with the difference in the material price variance when preparing the profit and loss account for this. आपके पास ये था, इतनी क्वांटिटी था, डेबिट में साइड में आपका इतना था, तो 240 रुपया प्लस 20 रुपया की मटेरियल यहाँ पे 10, तो कितना होगा 260 रुपया प्लस 10 रुपया, 240 का रेट था,
तो 240 इंटू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2400 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2420 डिवाइडेड बाई 10 242। तो आपका स्टार्टिंग का जो रेट होगा ये 242 होगा, क्योंकि ये आपका 20 रुपया पहले से डेबिट बैलेंस में था। ठीक है, अब ये आपका ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, उसके अनुसार आपने परचेज किया स्पेसिफिक मटेरियल। The debit balance of the price is varies in this, and so the stock account for the material for the month of the January, indicating how you would deal the difference material price variance। ये भी आपको material price variance का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आइए आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड प्राइस ये हो जाएगा आपको, ये जो हमने निकाला था, ये आपका डेबिट बैलेंस था, ये अपने था ओपनिंग में 10 यूनिट के लिए, तो ये आपके पास था हो गया स्टार्टिंग का ओपनिंग का। आपने परचेज किया 260 के लिए 8 हो गया, तो आपके पास कितना हो गया 10 प्लस 5 15 हो गया यहाँ पे, और 2400 प्लस 2400 प्लस 1300 ये 3700 हो गया। नाउ यू इशूड 5 जनवरी 3, तो 3 इशू किया 242 के रेट से। इशूड आपका हमेशा इसी प्राइस पे होगा जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस निकाला था 242 के रेट से। तो ये अब बच गया कितना 15 में से 3 माइनस किया 15 माइनस 3 दैट इक्वल टू 12 आपका बच गया, और ये आपकी अमाउंट बच गई, क्योंकि 3700 में फ्रॉम 3700 यू विल डिडक्ट 726, तो ये दिस अमाउंट अगेन यू परचेज 3 इन दिस रेट दिस, देन यू विल हैव यहाँ पे 12, फिर इशू किया 4 242 के रेट से इतना, तो इतना पैसा बच गया। ये आपको कैसे आया, तो 12 था, 12 से 4 आपने इशू किया तो 8 बचा। ये पैसा यहाँ पे कैसे आया, पैसा 2006 2974 माइनस 968 आपको 2006 आ गया। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे अब आ जाइए। अब आपके पास फिर आपने परचेज इतना किया, ये अमाउंट आ गया, तो 8 प्लस 3 दैट इक्वल टू 11, तो 11 कैसे आया वो यहाँ बताएगा। अमाउंट इतना कैसे हुआ, तो 2006 यहाँ पे था, आपने परचेज किया 750 रुपये का, 750 रुपये का, तो 2756 हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे इशू किया, तो इस रेट से लास्ट में आपको 20 जनवरी के बाद आपके पास जो 3 यूनिट पर इशू किया ये, अब आपके पास 5 यूनिट जो बच गया उसकी पैसा आपके पास ये आ गया, तो क्या रेट बचा 1456 डिवाइडेड बाई 5, तो किस रेट से आपके पास बैलेंस है देखिएगा 1456 डिवाइड 5 करेंगे तो 291.2 हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल में तो यही बचा हमारे पास, आपका एक्चुअल क्वांटिटी होता है, आप एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका कितना हो गया 242 291.2 यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा माइनस 242 49.2 इंटू 5 246
-246। आज जो नेगेटिव में आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, इस तरह निकाला गया है। ठीक है ना बेटा, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट की बात है, कंसेप्ट बहुत डिटेल में हमने अपनी क्लासेज में कराई हुई है, क्लासेज में आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, ओके। अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोली गई है, receipts and issue of an items stores are made as follows. This was no balance before 19th जनवरी। रिसिप्ट क्वांटिटी ये है, प्राइस आपका ये है, इशूड क्वांटिटी ये है, ये। अब आपको यहाँ पे जनवरी में ये सारी चीजें हैं, जनवरी में ये दो आपका रिसिप्ट्स है, एक तो ये और ये दोनों आउटसाइड है, ये आपका आउटसाइड है, ये आपका इनसाइड है। ठीक है, अब आपको 38 को भी इन रिसिप्ट किया आपने। फरवरी में आपने 13 फरवरी को रिसिप्ट किया, 27 फरवरी को रिसिप्ट किया, है ना। आपके पास 28 को आपको आउटफ्लो हुआ, 38 मार्च को आपने रिसीव किया, 31 को आपने आउटफ्लो किया। व्हाट इज द सिंपल एवरेज मेथड रिसिप्ट, सिंपल एवरेज मेथड जो पहले हमने किया हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी सॉल्यूशन हमारे बहुत आसान है। सिंपल एवरेज में हम प्राइस को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ प्राइस जितना होता है उसे डिवाइड करते हैं, वही हमारा इशूड प्राइस होता है। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या किया, 9 जनवरी को हमारे पास 10 यूनिट था, 70 रुपये के रेट से ये हो गया, तो ये हो गया। फिर 19 जनवरी को 25 को 10 रुपये के रेट से ये, तो हमारे पास कितना हो गया, ये आपको 10 + 25 दैट इज 35। पैसा 420 कैसे आ गया यहाँ पे, 170 + 250 दैट इक्वल 420। अब ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे जो 10 इशू करेंगे, आपके पास 35 यूनिट्स है, 20 इशू करेंगे। जो 10 और 20 जो इशू करेंगे वो कौन सा है, ये वाला क्वांटिटी जो इशू करेंगे, किस प्राइस पे इशू करेंगे उसका देखिए। ये हमारे पास प्राइस था, ठीक है, तो 10 + 17 डिवाइडेड बाई 2, 27 डिवाइडेड बाई 2, 13.5 के प्राइस हम इशू करेंगे। तो यहाँ पे इशू जो किया गया, ये 10 प्राइस, तो यहाँ हमारे पास कितना, ये सिंपल एवरेज फरवरी रिसिप्ट। सिंपल एवरेज फरवरी रिसिप्ट के बारे में पता है, सिंपल एवरेज जनवरी रिसिप्ट, जनवरी का रिसिप्ट के बारे में इन्होंने बोला है, सिंपल एवरेज फरवरी रिसिप्ट। सुनिए आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे 35 है, तो ये आपका 17 है, नहीं, देखिए इन्होंने आपसे क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फरवरी रिसिप्ट। क्वेश्चन में ये बोला है सिंपल एवरेज ऑफ फरवरी रिसिप्ट, फरवरी रिसिप्ट का सिंपल एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछी गई है। तो फरवरी में आपके पास क्या क्या आया वो देखना पड़ेगा। तो फरवरी में आपके पास जो आया, देखिए आप अच्छे से, हमारे पास 35 यूनिट था, इसको ये कितना आया 35। ये 35 में हमने कितना इशू किया, ये हमारे पास आया और ये हमारे पास से गया 30 यूनिट। ठीक है, और
अब देखिए हमारे पास से अब आया और गया। अब फरवरी में हमारे पास कौन कौन सा आया, देखिए फरवरी में एक तो हमारे पास 13 फरवरी को 20 के क्वांटिटी है और 12 रुपए के रेट से आया। 27 फरवरी का ये 2 रेट आया, ये वाला रेट। इसकी जो सिंपल एवरेज रेट फरवरी रिसिप्ट्स का बताएंगे तो 12 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे फरवरी का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द सिंपल एवरेज फरवरी रिसिप्ट, सिंपल एवरेज फरवरी रिसिप्ट। तो फरवरी रिसिप्ट का 2 प्राइस है, एक तो प्राइस ये है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये फरवरी रिसिप्ट का होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी रिसिप्ट, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी रिसिप्ट्स है, जनवरी रिसिप्ट्स है। अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जनवरी फरवरी, जनवरी एंड जनवरी फरवरी मार्च रिसिप्ट। यहाँ पे व्हाट इज द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज, मूविंग मंथली सिंपल एवरेज फॉर जनवरी फरवरी एंड फरवरी मार्च। अब इसका देखिए यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी, जनवरी में कौन कौन सा प्राइस था उसको चेक करना है आप। जनवरी में आपका जो 9 जनवरी का ये आपके पास ये था, जनवरी का 9 जनवरी का आपके पास प्राइस था 17। 20 जनवरी का आपके पास प्राइस है 10 और 9 जनवरी का, फिर आपको 28 जनवरी का, 19 जनवरी का प्राइस है 10, फिर आपको 30 जनवरी का जो प्राइस है 8, 30 जनवरी का प्राइस है कितनी 8, ये दिया हुआ। तो इसका सिंपल एवरेज क्या होगा, तो आपको 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो सिंपल 17 प्लस 10 ये हो गया। मूविंग मंथली एवरेज ऑफ जनवरी फरवरी, मूविंग मंथली एवरेज ऑफ जनवरी फरवरी, मूविंग तो जनवरी फरवरी का क्या हो जाएगा, फरवरी का सिंपल एवरेज ये है, जनवरी का सिंपल एवरेज ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मूविंग मंथली एवरेज जनवरी फरवरी हो जाएगा। जनवरी का सिंपल, फरवरी का सिंपल एवरेज ये है, जनवरी का सिंपल एवरेज ये है, दोनों को आप ऐड करके आप अगर 2 महीने का 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मूविंग मंथली एवरेज फॉर द जनवरी फरवरी। अब मार्च के निकालने के लिए सिंपल एवरेज मार्च का भी निकालना पड़ेगा। तो मार्च में हमने तो एक ही ट्रांजैक्शन किया हुआ है भाई, ये 20 रुपीज़ वाली ट्रांजैक्शन किया हुआ है, एक ही ट्रांजैक्शन किया हुआ है। तो मार्च का आपका क्या निकल जाएगा, एक ही निकल जाएगा, यही 20 और ये फरवरी का हो गया, ये मूविंग एवरेज, ठीक है ना। आपको समझ आ गया सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फरवरी रिसिप्ट, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी रिसिप्ट और मूविंग एवरेज सिंपल आपको होगा तो क्या होगा, जनवरी का सिंपल एवरेज प्लस फरवरी का सिंपल एवरेज, दोनों को ऐड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if weighted average is the used price of issue, how does the value of the balance of stock changes during January। weighted average प्राइस को यूज करेंगे तो बैलेंस ऑफ जनवरी कितना होगा ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ weighted average price is calculated at the end of the each month, then used price of issue that month, what will be the value of the month end balance। weighted average प्राइस को यूज करते हैं तब। अब सुनिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको जनवरी के बारे में सिर्फ पूछा है तो जनवरी में हमने क्या किया, ये लिया, ये खरीदा हमने, ये 420 हो गया 35 के लिए।
अब किस 420 को हमने जो आपने इशूड किया जनवरी में, ये और ये, तो 420 को हम 35 से डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज में, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड 35, ये 12 का रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट है वो 12 का रेट है, तो यही 12 से क्या करेंगे, 10 और 20 को इशू करेंगे। 38 जनवरी को हमने 8 की रेट से दिया, तो 20 है, तो 5 यहाँ का, क्योंकि 35 में से 30 निकल गया, यहाँ पे 10 प्लस 20, तो 5 यहाँ का, 35 में 30 निकल गया तो 5, तो 15 खरीदा गया 30 को, तो 8 के रेट से, तो ये टोटल क्वांटिटी 120 रुपया, 120। और 420 में आपने यहाँ पे निकाला तो 300 कितना बच जाएगा, यहाँ पे 360, तो 420 में 360, 360 क्या है, इस दोनों का सम है 360। यहाँ पे कितना था 420, तो 360 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 बच जाएगा। तो ये 120 प्लस 60 कितना क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे 180। अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 दैट इक्वल टू 20। तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 180, 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 कट गया, ये 9 की रेट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपसे क्वेश्चन आपको पूछा गया वेटेड एवरेज को जनवरी के लिए पूरा। अब सुनिए, जनवरी में हमने ये था, ये था, ये था, सबको ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 540 हो जाएगा। तो 540 को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 540 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, जो हम इशू करेंगे 10 रुपया 80 पैसा के रेट से। जनवरी बैलेंस, जनवरी बैलेंस का ये बच गया, ये फरवरी का टोटल बैलेंस 50 हो गया, सबका अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 625 हो गया। तो 625 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाई 50, आपके पास 12 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो 12 रुपया 50 पैसा के रेट से यहाँ पे इशू करेंगे। अब बच गया आपको 10, 40 हमने इशू किया, 125, 30 को इतना, टोटल आपका इतना, अब इसके रेट से बैलेंस बचा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा टोटल कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छा से कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।